गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने सभी ने रिलेशन टॉपिक पढ़ लिया होगा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो नल सेट है फाई, है ना, नल सेट है स्टूडेंट फाई, ये किस टाइप का रिलेशन है? आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या यह समतुल्य है, यानी कि इज दिस रिफ्लेक्सिव? ठीक है, इज दिस रिफ्लेक्सिव? क्या यह सममित है? इज दिस सिमेट्रिक? क्या यह संक्रामक है? इज दिस ट्रांजिटिव? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। आई होप कि आपने संबंध चैप्टर अभी तक कर लिया होगा। तो मेरा आपसे बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि ये जो नल सेट है, यानी कि ये जो आपका एम्प्टी रिलेशन है, इसको आप फाई बोलते हैं, वो इन तीनों में से किस रिलेशन की कैटेगरी में आता है? इज दिस रिफ्लेक्सिव, इज दिस सिमेट्रिक और इज दिस ट्रांजिटिव? ठीक है, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही हो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को लेकर काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे उनको भ्रम है, स्पेशली अबाउट फाई। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपके मैं इस नल सेट या नल एम्प्टी रिलेशन के बारे में सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं फिक्स बता दूं कि जो एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो समतुल्य रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी नहीं होता होगा, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है कि मेरे पास में अगर यहाँ पर दो एलिमेंट है सेट ए में, तो आपको पता है स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि वन की इमेज वन पर, टू की इमेज टू पर, फिर बाकी तो कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं। यानी कि इट मस्ट बी एटलीस्ट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये कम से कम तब तक संबंध होना ही चाहिए। कौन सा? स्वतुल्य। मेरी बात समझ रहे होंगे आपको कि स्वतुल्य संबंध बनाने के लिए हमारे को कम से कम एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए हमारे को उस सेट में, तभी तो उसकी हम इमेज खुद पर खुद की ढूंढते हैं। सारे एलिमेंट की, जैसे कि दो एलिमेंट है, वन टू, तो वन की वन पर, टू की टू पर, उसके अलावा वन की टू पर चले जाए तो कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समझिएगा बात को अंत तक। ठीक है, चूंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम इमेज किस पर ढूंढेंगे, है ना? इस वजह से स्टूडेंट ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता। आप बात को समझिएगा अच्छे से, है ना, गहराई तक जाकर के। ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या ढूंढता है? वो दिए गए सेट की इमेज को ढूंढता है, खुद पर खुद की। ठीक है, इस वजह से या कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विच एम्प्टी रिलेशन और नल सेट। ठीक है, इस वजह से यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फिर क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में? देखिए दोस्तों, इन दोनों का नेचर इससे बिल्कुल अलग होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि जो मुझे सेट में एलिमेंट दिए हुए उनकी इमेज खुद पर तो जाए, बाकी सब कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, यानी कि आपका सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए। हाँ, आप देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक क्या बोलता है? ये कुछ अलग कहता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर सेट ए में मुझे 1 2 दिया हुआ है और मेरा कुछ रिलेशन इस टाइप का बन रहा है। किस टाइप का? मुझे बन रहा है, मैंने एक इसमें ए को ले लिया, है ना, 1 2 3। ओके, मैंने ले लिया 1 2। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर 1 2 आपने बना दिया इमेज तो भाई 2 1 होना चाहिए, वो ये ढूंढता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि सिमेट्रिक क्या बोलता है रिलेशन, कि भाई आपने अगर 1 की इमेज 2 पर डाल दी तो 2 की इमेज 1 पर मुझे चाहिए, तभी मैं सिमेट्रिक रिलेशन कहलाऊंगा। ठीक है, अगर आपने 1 की इमेज 2 पर नहीं डाली तो फिर भाई 2 की इमेज 1 पर जाने का तो सवाल ही नहीं, तो फिर आप ढूंढोगे किसको? मेरी बात समझिएगा वापस आप, कि फाई एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। भाई क्यों होता है इसको समझिएगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि अगर मुझे किसी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और आपने अगर एक की इमेज 2 पे डाल दी तो फिर मेरा ड्यूटी बनती है कि 2 की इमेज 1 पे मैं ढूंढूं। नहीं मिलेगी तो मैं बोलूंगा भाई आप सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो। बट अगर मुझे 1 की इमेज 2 पर ही नहीं दिखाई दी तो फिर भाई मैं 2 की इमेज 1 पर कैसे ढूंढूंगा? इसी वजह से फाई
सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो भाई हम किसकी इमेज किस पर डालेंगे? नहीं डाल सकते। इस वजह से ये उस का फायदा उठा करके और ये सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है। इसको आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए, दैट नल सेट नल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक। क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। सिमेट्रिक बोलता है कि आप मुझे 1 2 दे दीजिए तो मुझे 2 1 ढूंढना है, बट मुझे 1 2 ही नहीं मिलेगा, तो फिर मैं 2 1 ढूंढूंगा क्या? उसको फेल या पास करने के लिए किसको? सिमेट्रिक को। ये बात समझ गए होंगे आप। दैट इज वाई ये रिलेशन एम्प्टी इज सिमेट्रिक। और एज इट इज यही फंडा ये ट्रांजिटिव के लिए भी अपनाता है। आपको पता होगा कि मुझे अगर सेट 1 2 3 है तो भाई मैं ट्रांजिटिव कब कह पाता हूं उसको? मुझे आप 1 2 दे दीजिए, मुझे आप 2 2 3 दे दीजिए, तो भाई मेरा ड्यूटी बनती है कि मुझे 1 3 ढूंढना है। वो ये कहता है कुछ कुछ सिमेट्रिक से थोड़ा एक कदम आगे, ये यूं कहता है कि आप मुझे 1 2 और 2 3 तो दो, तब तो मैं 1 3 ढूंढूंगा, मिलेगा तो मैं सिमेट्रिक मैं ट्रांजिटिव बोल दूंगा, और मुझे अगर नहीं मिलता है 1 3 तो मैं ट्रांजिटिव नहीं बोलूंगा, फेल कर दूंगा। बट यहाँ फिर वही किस्सा है कि भाई मेरे को चूंकि यह एक एम्प्टी रिलेशन है, तो मुझे इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बनाने के लिए ना तो 1 2 है ना 2 3, कुछ है ही नहीं इसको देने के लिए, तो फिर मैं किस बेस पर इसको फेल करूं कि भाई आप नल रिलेशन या नल सेट आप जो है ट्रांजिटिव नहीं हो, है ना। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मुझे कम से कम 1 2 2 3 देंगे तभी तो मैं 1 3 लूंगा, है ना। बात समझिएगा आप अच्छे से। बट मुझे कुछ है ही नहीं इसमें रखने के लिए वैल्यूज, तो फिर मैं ट्रांजिटिव किसको ढूंढूंगा, किस बेस पर इसको फेल करूंगा। दैट इज वाई कि एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में। वो ये सोचते हैं कि या तो तीनों ही नहीं है या तीनों ही है, ठीक है। बहुत कम लोग इस बात को सोच पाते हैं कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो सोच है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से अलग हो जाती है रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो नल रिलेशन आपका नल सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। वो एंटी रिफ्लेक्सिव जरूर हो सकता है बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कुछ एलिमेंट चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एलिमेंट नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव सीधा सीधा बोलता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज खुद पर डाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मांगते हैं एलिमेंट कि मुझे आप 1 2 दो तो मैं 2 1 ढूंढूंगा। ट्रांजिटिव बोलता है मुझे आप 1 2 2 3 दो तो मैं 1 3 ढूंढूंगा। देखिए एक बात और कंफ्यूजन में दूर करता हूं आपका अबाउट ट्रांजिटिव। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने अगर यहां ऐसा लिख दिया 1 2 और 3 2, तो वो ये बोलेंगे कि सर ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मुझे 1 2 दिया हुआ है तो मुझे 2 3 ढूंढना है, ए बी और बी सी, तभी तो मैं ए सी ढूंढूंगा। बट क्योंकि मुझे 1 2 है और मुझे 3 2 है और मुझे 2 3 नहीं मिला, तो फिर मैं 1 3 ढूंढूंगा, तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं कैसे डिनाई कर पाऊंगा। तो दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट दिमाग में। आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि 1 2 और 3 2, मुझे 1 2 के बाद 2 3 ढूंढना था, लेकिन नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो फिर मैं 1 3 कैसे ढूंढूंगा भाई? एसी तो नहीं ढूंढ सकता ना, इसलिए मैं इसको फेल नहीं कर सकता ट्रांजिटिव होने से। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव केस। यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में स्टूडेंट्स के। तो आई होप स्टूडेंट आप अच्छे समझ गए होंगे कि जो नल सेट या नल रिलेशन होता है वो दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में इसको लेकर के कोई भी सारे डाउट दूर हो गए होंगे, ठीक है। आपको जो भी कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट्स करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा अबाउट रिलेशन। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।